हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। तो पिछली क्लास में जो पिछला सेशन अपना हुआ था उसमें हमने देखा था कि नीट है क्या, एमबीबीएस है क्या, अगर हमको एमबीबीएस करना है तो हमको किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, ये सारी चीज़ें अपनी कितना कट ऑफ जाता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना बायोलॉजी का सेक्शन होता है, कितना फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमने कब पिछले सेशन में देख ली हुई। ठीक, अब हम आज से चालू करने वाले हैं अपने नीट एग्जामिनेशन को, जो पूरा सिलेबस पैटर्न है बायोलॉजी का, उस पूरे सिलेबस पैटर्न को हम एक एक करके क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि बायोलॉजी किस सिस्टमेटिक वे में पूछा जाता है, तो किस सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाता है, पूरा सिलेबस मैंने पिछले सेशन में बता दिया था। वहाँ पे हमने बायोलॉजी के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को या फिर बोले जितने भी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हम उसके इजी, मीडियम या हार्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उसको एक वे में कस्टमाइज कर दिया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। क्यों जानेंगे सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में? इतना बहुत सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो इतने बड़े सिलेबस में से हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को क्यों उठा रहे हैं? ठीक, पहली चीज़ कि पूरे सिलेबस में से अपने सबसे बड़ी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें कम से कम 7 to 8 चैप्टर इन्वॉल्व है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है। दैट मीन्स क्या, हमको डॉक्टर बनना है ना, और डॉक्टर बनने के लिए हमको ह्यूमन के बारे में जानना कि इंसान की बॉडी कैसे बनी हुई है, किस प्रकार से उसका इंटरनल पार्ट है, आउटर पार्ट है, किस तरह से वो वर्क कर रही है, यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और ये इसी वजह से इसको हमने सबसे पहले लेकर चला। अब ठीक है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इससे पहले एक सवाल है, जैसे मैंने बता दिया था कि हमें डॉक्टर बनने के लिए नीट 12th के बाद ये करना है, इसके बाद नीट की ये प्रिपरेशन करना है, ये एग्ज़ाम देना है, एमबीबीएस करना है, फिर डॉक्टर। अब लोगों को पूछना ये, बच्चों को पूछना ये है कि एमबीबीएस तो कर लिया, दिन क्या, एमबीबीएस तो हमने कर लिया, या फिर एमबीबीएस करने की जर्नी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो एक क्विक पॉइंट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके बारे में कि आपने एमबीबीएस कर लिया, अब एमबीबीएस के बाद क्या, या फिर एमबीबीएस के दौरान क्या, है ना। तो हमने किया एमबीबीएस, हमने किया नीट की प्रिपरेशन, हमने नीट क्वालिफाई किया, हमने किया एमबीबीएस की तैयारी, सॉरी स्टडी, ठीक है ना, एमबीबीएस की स्टडी हमने की। अब ये होता है कम से कम 4.5 ईयर्स के लिए, क्लियर। अब इसमें से क्या होता है कि 3 ईयर्स हम पढ़ाई करते हैं टोटल, और 1 ईयर का होता है, 1.5 ईयर का होता है इंटर्नशिप। लास्ट के 1.5 ईयर का क्या होता है? इंटर्नशिप होता है। अब इस इंटर्नशिप के दौरान आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट क्या मिल जाएंगी, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। अभी तक तो हमने थ्योरी क्लास पढ़ी 3 ईयर्स में, अब वहाँ पे आपको किसी न किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाएगा, वहाँ आप पूरा प्रैक्टिकली करेंगे। और इंटर्नशिप के दौरान ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंटर्नशिप के दौरान आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, जो जैसा स्टेट है, जो जैसी कॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? 8,000 to 35,000 अप्रॉक्स आपको इनकम मिलेगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से इनकम दी जाएगी, कितनी, जैसा स्टेट होगा, जैसा आपका कॉलेज होगा, उसके अकॉर्डिंग, जब आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, ठीक है ना। अभी आप डॉक्टर फुल ऑफ बन नहीं गए हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जब इंटर्नशिप करने जा रहे हो तभी से आप अर्न करने लगते हो, ठीक है ना। तो अर्निंग वहीं से आपको इंटर्नशिप से शुरू हो जाएगी, कितनी, 8,000 to 35,000, इसके बीच में आपको कितनी भी अर्निंग होने लगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको अर्निंग आने लगेगी, ठीक है ना। ये तो हो गई इंटर्नशिप की बात, एक तो चीज़ क्लियर हो गई। अब
कुछ लोगों को पूछना ये है कि एमबीबीएस के बाद क्या सीधे हमें जॉब लग जाती है? तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। इसके एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो गया, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? जॉब, जिसके लिए आपने अपनी मेहनत की, ठीक है ना। आपके पास एमबीबीएस के बाद क्या आप चाहो तो जॉब कर लो सीधे, किसी इंटर्नशिप के दौरान आपका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? सीधे जॉब करने लगते हो, अच्छी खासी यहाँ से पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ से, क्योंकि ये तो बैचलर डिग्री हो गई, क्लियर, एमबीबीएस क्या हो गई? बैचलर डिग्री हो गई। अब आप क्या करोगे? अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो मास्टर डिग्री के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एमडी कर लो या तो आप एमएस कर लो। दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये मास्टर डिग्री हो गई, या तो आप एमएस कर लो या तो आप एमडी कर लो या फिर एमडी या तो एमएस कर लो। मतलब या तो मेडिसिन फील्ड में चले जाओ या तो सर्जिकल फील्ड में चले जाओ, ठीक है। जैसे सर्जरी वगैरह होती है ना, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, जितनी भी सर्जरीज होती हैं, तो ये मास्टर डिग्री करने के बाद आपको सर्जरी करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। सर्जिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, ये जब आप मास्टर्स कर लोगे, एमएस कर लोगे, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो एमबीबीएस, आफ्टर एमबीबीएस आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, या तो आप चाहो तो सीधे जॉब कर लो, या तो आप चाहो तो सीधे क्या कर लो, अपना मास्टर डिग्री कर लो, और मास्टर डिग्री करने के बाद बढ़िया अपना 2-3-4 लाख कमाते रहो, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आई होप कि बच्चों ने पूछा था कि भाई एमबीबीएस तो हमने कर लिया, अब एमबीबीएस के जर्नी के दौरान लास्ट में हमको क्या अर्निंग मिलती है? तो हाँ मिलती है। और क्या हम इसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं? तो हाँ, इसके बाद भी पढ़ाई की जाती है, क्योंकि ये तो एमबीबीएस बैचलर डिग्री होती है, उसके बाद हमको मास्टर डिग्री करना क्या होता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लियर है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लियर इतनी चीज। तो अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में या फिर इसकी स्टडी करने के बारे से पहले हमें क्या थोड़ी सी एक बोल सकते हैं की पॉइंट्स है, इनको हमको याद रखना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजिस्ट हैं, टर्मिनोलॉजी है जिनको हमको याद करना चाहिए या फिर पता होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारी पूरी हो गई बॉडी, ये हमारी क्या हो गई? पूरी की पूरी बॉडी हो गई। अब इस बॉडी के फ्रंटल भाग, बैक भाग या फिर जितने साइड वाले पार्ट हैं, इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। जब हम एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे वहाँ पे इन टर्म्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, चूँकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा फ्रंट भाग है, किसी भी ह्यूमन का जो फ्रंट भाग होता है, ठीक है ना, तो फ्रंट भाग को क्या बोलते हैं? तो फ्रंट भाग को बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। क्या बोल रहे हैं? जो अपना सामने का पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, क्लियर ये चीज़। जो अपना बैक है, बैक एरिया है, ठीक है ना, तो इस बैक एरिया को क्या बोला जाता है? बैक एरिया को बोला जाता है डॉर्सल पार्ट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? डॉर्सल पार्ट, ठीक है ना। फिर अगर हमारे लेफ्ट और राइट पार्ट को बोला जाए, लेफ्ट और राइट पार्ट को बोला जाए कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो लेफ्ट और राइट इन दोनों पार्ट को बोलते हैं लेटरल पार्ट। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है लेटरल पार्ट। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, क्लियर हो गया। ये फ्रंट मतलब वेंट्रल, ये डॉर्सल और ये लेटरल, क्लियर है ये चीज़। अब अगर हम बात करते हैं कि पास और दो शब्द आते हैं हमारे पास, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। दो हमारे पास वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमल, ठीक है ना, और डेंटल। तो अब ये प्रॉक्सिमल और डेंटल क्या होता है, ये आपके टर्म से यूज कर लो
प्रॉक्सिमल मतलब पी, पी फॉर पास, पी फॉर पास। और ये हो गया डेंट्रल, डेंट्रल मतलब क्या, डी फॉर दूर। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स पास पास होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। और जो हमारे पार्ट यहाँ पे दूर दूर होते हैं, अच्छा यहाँ पे ना जिसको अगर कोई भी चीज़ पहले से मालूम है या फिर कोई भी चीज़ आपको बताना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो दो टर्म्स का हमने यूज़ किया, वो दो टर्म्स कौन से हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। दो वर्ड हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। नाम से मैंने बताया, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, और डी फॉर डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो जो अपनी बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट में जो पार्ट एक दूसरे के पास पास होंगे उनको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और जो पार्ट एक दूसरे से दूर दूर होंगे उनको हम बोलेंगे क्या, डिस्टल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं तो ये पार्ट कंधा और ये नी, कोहनी, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर हम बोले तो ये एक दूसरे के क्या है, प्रॉक्सिमल है। अगर हम एल्बो की बात कर रहे हैं और शोल्डर की बात कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के प्रॉक्सिमल होंगे क्योंकि पास पास हैं। अब अगर हम शोल्डर और रिस्ट की बात करें, ठीक है ना, शोल्डर की और रिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक दूसरे की क्या है, डिस्टल है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, दूर है। इसी तरह से अगर रिस्ट की और फिंगर की बात की जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रॉक्सिमल है। पर अगर यहीं पे फिंगर और शोल्डर की बात की जाए तो ये एक दूसरे के क्या है, डिस्टल कहलाएंगे। क्लियर हो गई, ये टर्म आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से हो गया आपका, वेंट्रल, डॉर्सल, और इन दोनों पार्ट को हम बोल रहे हैं लेटरल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये चीज़ आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन। ह्यूमन तो सबको पता है, ह्यूमन मतलब क्या, इंसान। अब अगर हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले आप एक वर्ड डाल दो कि अगर कहीं पे लॉजी वर्ड लगा है, कहाँ कहीं पे क्या लगा है, लॉजी वर्ड लगा हुआ है, तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, मतलब उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिजियोलॉजी का मतलब क्या। फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी के भी आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन का स्टडी करना। किसी के भी इंटरनल फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर का क्या करना, स्टडी करना, ये कहलाती है अपनी फिजियोलॉजी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक वर्ड यहाँ पे और है, ये है एनाटॉमी। क्या है, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या हो रहा है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना, जो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके बारे में स्टडी करना क्या होता है, एनाटॉमी कहलाती है। लेकिन अगर हम इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के इंटरनल पार्ट कौन कौन से हैं, कितने पार्ट हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। और हमको यही फिजियोलॉजी पढ़ना है किसके अंतर्गत, ह्यूमन के अंदर। फिजियोलॉजी प्लांट की भी होती है, ठीक है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी हम आगे चल के क्या करेंगे, देखेंगे। तो ह्यूमन के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी संरचना है, इसको पढ़ने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं फिजियोलॉजी, ठीक है ना, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब ये फिजियोलॉजी वर्ड जो होता है ये बहुत ही पुराना है, ठीक है ना, बहुत ही पुराना है। क्यों पुराना है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी टेक्नोलॉजी, किसी टेक्निक्स, किसी के भी बारे में नहीं जानता था, तब भी इंसान अपने बारे में तो जानता था कि हम खाना खा रहे हैं, हमको एनर्जी मिल रही है, हम चल रहे हैं,
या फिर हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, हम फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंसान को हमारे बारे में ही पता चला था। तो जब इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी स्टडी है। जब किसी भी प्रकार की फिजिक्स या केमिस्ट्री की स्टडी भी नहीं की गई थी, तब क्या किया गया था, इंसान अपने बारे में जाना था। तो उस समय की क्या है, फिजियोलॉजी होती है या फिर प्लांट के बारे में जाना था। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सबको पता है कि बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, ठीक है ना। बहुत सारी सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो के क्या बना रही हैं, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू बनाने के बाद यहाँ पे आप देखिए हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स, दिन सेल्स क्या बनाती हैं, टिश्यू। देन बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे के सारे सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये सारे के सारे सिस्टम आपस में जुड़कर बनाते हैं अपनी बॉडी। ये पैटर्न हमको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टडी की गई थी किसकी, सेल्स की। सेल्स को डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था नॉन लिविंग सेल्स का। फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी किसकी, लिविंग सेल की, ठीक है ना। तो जब सबसे, इसीलिए इसको पुरातात्विक बोला गया है, पुराना बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज, इसकी स्टडी करना बहुत ही प्राचीनता में, बहुत ही पुराना है। अब इस टर्म को, फिजियोलॉजी टर्म को फैसिनेटिंग भी बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक होता है, ठीक है ना। अच्छा बताइए, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना, अपनी बॉडी के पार्ट के बारे में पढ़ना कि हमारे इंटरनल पार्ट में, क्योंकि आउटर पार्ट तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरनल पार्ट में क्या क्या है, कैसे हमारी बॉडी वर्क कर रही है, इन सब के बारे में पढ़ना कितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कितना ही ज़्यादा आकर्षक होगा, है ना। इसीलिए इसको फैसिनेटिंग भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके नीट में पूछे जाने वाले कुछ टर्म्स होते हैं। क्लियर हो गया ना इतना कि फिजियोलॉजी है क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ह्यूमन के इंटरनल पार्ट की क्या, कितने पार्ट्स हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं, इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाती है। क्लियर है इतनी चीज। अब हम एक एक करके देखते जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है स्टडी की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इंटरनल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। फिर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे कि अपने अंदर कैसी वर्किंग हो रही है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, कोई भी जीव, कोई भी लिविंग, तो किसी भी लिविंग के अंदर किस तरह की वर्किंग हो रही है, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। दूसरी चीज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या और ह्यूमन का, इन्वायरमेंट जो है अपने चारों ओर, इसका और ह्यूमन के बीच में कैसा इंट्रैक्शन होता है। आप लोग को भी पता होगा कि अगर हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया है, तो अगर उस इन्वायरमेंट को हमने अडॉप्ट नहीं किया है, तो वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए जैसा भी इन्वायरमेंट है, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमको ढल जाना पड़ता है, ठीक है ना। उस इन्वायरमेंट को हमको अडॉप्ट कर लेना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे, और वो जीव का जो समूह होगा वो वहाँ से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये ना हम लोग बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट होता है, जो इकोसिस्टम का पार्ट होता है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। जो इवोल्यूशन का पार्ट है उसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। देन वही चीज़ है कि डिफरेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं,
अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन बता रही हूँ, इस चैप्टर का जो, इस यूनिट का जो आउटलाइन है वो बता रही है, इसको हम स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे वेरियस सिस्टम, जो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिंग सिस्टम हो गया, सेक्रेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम के बारे में, ये कैसे बने हुए हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या इनका काम है, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा रहा होगा ना, बचपन में जब नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट में जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है बॉडी पार्ट्स नेम, पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पढ़ाते हैं आई, नोज, चीक, हेयर, हैंड, लेग, स्टमच। तो इसी तरह से अब हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, हमारे इंटरनल पार्ट। हमें बस प्रोसेस वही है, पढ़ना हमको वही है जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हम क्या पढ़ रहे थे, हम आउटर पार्ट पढ़ रहे थे जो हमको दिख रहा है, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इनर पार्ट्स हैं, लाइक क्या क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, थायराइड, लंग्स, लीवर, ठीक है ना, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, स्टमच, किडनी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हमें अपने यहाँ पे क्लियर करेंगे। इन सारे पार्ट्स के बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको एक बोल सकते हैं कि समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि आगे चल के हमको किस किस चीज़ की स्टडी यहाँ पे करनी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानकारी इकट्ठा करनी। तो ये एक तरह की आउटलाइन है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कंटेंट आपका तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ताकि जब हम स्टडी करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसके बाद हमको ये पढ़ना है। ये एक तरह से आपका क्या है, कंटेंट तैयार हो रहा है। ये चीज़ ये तो अपने हो गए क्या, ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स के बारे में हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे अंदर जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, इसको विथ डायग्राम, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर इनके बारे में हम आगे क्या करेंगे, करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। एक एक सिस्टम को उठा के हम क्या करने वाले हैं, एक एक सिस्टम की एक एक क्लास होने वाली है, और एक एक क्लास में हम इसको डिटेल से जानने वाले हैं। ये तो आपका सिर्फ इंट्रो क्लास हो गई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक इंट्रो क्लास हो गई है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या, ऐसे अपने इंटरनल पार्ट जो एंजाइम्स को, हार्मोन्स को सिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, जितने भी अपने ग्लैंड हो गए। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आगे देखते हैं हम, ये तो सिंपल एक ऊपरी जैसे स्किन हो गई, सेल्स हो गई, ये सिस्टम है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं इसको, इंडोक्यूमेंट्री पार्ट सिस्टम, ठीक। फिर आगे क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है भाई अपना, इसको हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोल रहे हैं, जो अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, जर्म से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वाला पार्ट। फिर देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो अपन फर्स्ट क्लास से सेकेंड थर्ड क्लास से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना, कि नर्वस सिस्टम जो अपने बॉडी के अंदर इरिटेबिलिटी हो रही है, जितने भी वर्क हो रहे हैं, ये वर्क कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है। अपने पूरी बॉडी में एक जाल के समान जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे हैं, नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज़। फिर हम क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे यूरिन बन रहा है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या, कंकाल तंत्र, जो आपने देखा होगा ना कि खासकर हॉरर मूवीज़ में दिखाया जाता है, ऐसे पूरा कंकाल लटका हुआ रहता है। तो ये पूरा का पूरा अपना क्या हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। इसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। अगर अपनी बॉडी को एक एक करके रिमूव किया जाए, सबसे पहले हम स्किन को रिमूव करेंगे। स्किन को रिमूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मस्कुलर सिस्टम मिलेगा। मस्कुलर सिस्टम को हम रिमूव कर देंगे तो हमको स्केलेटल सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गए
आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो अपने ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, तो इस ब्लड के सर्कुलेशन कराने का काम कौन कर रहा है? कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन, जो फूड हम खाते हैं वो फूड जा कहाँ से रहा, हमको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? तो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग, ठीक है ना, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो O2 आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, ठीक, तो ये काम कौन करता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा आपको इंट्रो दिया गया है कि जो अपनी बॉडी है वो किस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या, एक छोटे से अपने अणु आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, क्या बोल रहे हैं इसको हम शुरू से? केमिकल लेवल, ठीक है ना। बहुत सारे केमिकल्स मिलके क्या हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सेलुलर लेवल, मतलब क्या? सेल। ये हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे क्या, कि बहुत सारे केमिकल्स मिलकर सेल को बनाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। देन सेल के बाद क्या बन रहा है? टिश्यू लेवल, मतलब सेल के बाद बनेगा टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बन रहा है? ऑर्गन लेवल, मैंने बताया था ना, टिश्यू के बाद क्या बनेगा? बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। देन ऑर्गन के बाद क्या बनेगा? बॉडी सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, कोई सा भी, जितने सिस्टम अभी हमने बताए, और ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? एक पूरी का पूरा ह्यूमन बना देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है, कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। क्यों कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है? कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोला जाता है? सोचिए। कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से अपने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो मिलकर एक पूरी की पूरी बॉडी बना देते हैं, जो साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब ये चैप्टर्स हैं जो आपके इस यूनिट में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे चैप्टर्स हैं जो हम किसमें पढ़ने वाले हैं? अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर ये चीज़? ठीक। तो आई होप आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रो पार्ट समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होती क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक उठा के ह्यूमन फिजियोलॉजी का चलेंगे और समझेंगे डिटेल में कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है कि हमको नीट क्या करना है, क्रैक ही करना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।